कि कुरान ये बयान करता है जब मौत के वक्त तुम बरज़ख की ज़िंदगी अपनी आंखों से देखोगे तो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। देखें, एक तो मरता हुआ इंसान हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक मरते हुए इंसान को भी कोई कुछ नज़र आ रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आता और ना वो हमें बता सकता है। जैसे जो आदमी बिस्तर पे लेट जाए सोने के लिए, तो एक पोजीशन तो ये होती है जिसमें वो मुकम्मल जाग रहा होता है, जिसमें हमसे उसका राब्ता होता है। एक पोजीशन ये होती है जिसमें वो गहरी नींद सो रहा होता है, उसका हमसे रिश्ता डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, हमसे कोई राब्ता उसका नहीं है। हम उसे हंसने की बात करें, हंसेगा नहीं, रुलाने की बात करें, रोएगा नहीं। कितनी खतरनाक खबर दें, उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि ये बेहोश है, मगर वो एक अलग दुनिया में घूम रहा होता है। वो जिस दुनिया में घूम रहा होता है उसके ख्वाब कहा जाता है, आलम ख्वाब। वो ये समझता है कि ये हकीकत है उस ख्वाब को। अच्छे ख्वाब भी होते हैं, बुरे ख्वाब भी होते हैं। बाज़ अच्छे ख्वाब ऐसे हैं, आँख खुलती है तो इंसान अफसोस करता है, यार मैं तो समझ रहा था ये सच्ची मुच्ची का हो रहा है मेरे साथ। बाज़ बुरे ख्वाब होते हैं, इंसान की आँख खुलती है, शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ख्वाब था, अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब था। लेकिन ख्वाब में उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो एक कंडीशन तो ये है जिसमें वो बिल्कुल हमसे मुनक़ते हो चुका है। एक कंडीशन ये है जिसमें वो हमसे राब्ते में। एक इसके दरमियान की कंडीशन होती है जिसको मैं प्यार से बिटवीन कंडीशन कहता हूँ। कहते नहीं इंग्लिश में इसको बिटवीन, लेकिन दरमियान है ना, देसी इंग्लिश ऐसे ही होती है, कोई भी लफ्ज़ उधार लेके कहीं भी लगा। तो बिल्कुल दरमियानी कंडीशन क्या होती है जिसमें वो आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। कुछ कुछ यहाँ की भी सुन रहा होता है, हमें लगता है कि ये सोया नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा गायब दिमाग बन चुका होता है। कुछ चीजें उसको वहां की ख्वाब की नजर आ रही होती हैं। बिल्कुल यही कंडीशन कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि जब इंसान की मौत वाक़ई होने वाली होती है तो एक कंडीशन ये होती है जिसमें वो मुकम्मल हई है, मुकम्मल जिंदा है, जिसमें वो हमसे बातचीत कर रहा होता है। एक कंडीशन ये होती है जिसमें वो मुकम्मल उसकी डेथ हो चुकी होती है, उसमें हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है। उस पर जो गुजर रही है वो जाने और अल्लाह जाने। जैसे हजरत उमर ने फरमाया ना कि हदीस में आता है ना कि जो बुरा आदमी है जब उसकी मैयत को कब्र की तरफ लेकर जाते हैं तो कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और अच्छे आदमी अच्छा क्या कहता है, मुझे जल्दी लेकर जाओ। ये बरज़ख की बातें हैं जो वो खुद देख रहा है। लेकिन एक हालत मरने वाले की ऐसी है जिसमें वो आधा आलम बरज़ख में और आधा आलम दुनिया में। इस कंडीशन को सकराते मौत कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ शरई अहकाम चेंज हो जाते हैं। शरीयत में कुछ अहकाम ऐसे हैं कि अभी उसका हुक्म कुछ और है, मरने के बाद कुछ और है। तो जब इंसान मुकम्मल हयात में हो तो अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला हुआ है। चाहे उसको 100% यकीन हो जाए कि मैंने कल मरना है या 1 घंटे बाद मरना है, लेकिन तौबा का दरवाजा उसके लिए बोले खुला हुआ। एक आदमी ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, कुफ्र में, इल्हाद में, शिरक में, खुदा का इनकार करता रहा, अल्लाह के साथ शिरक करता रहा, शराब पीता रहा, जिना करता रहा। 90 साल गुजार दिए इसने। अब उसे डॉक्टरों ने बताया कि आपकी डेथ होने वाली है, आप कैंसर के मरीज हैं, आपकी का जहर यहाँ तक फैल गया है, या कोई और बीमारी है जिसमें जहर फैलता है, यहाँ तक फैल गया कि 24 घंटे में के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी अब तौबा करेगा तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेंगे, ये अल्लाह का वादा है। दिल से करे तौबा, ये वाली तौबा ना हो कि अगर नहीं मरा तो ठीक है पुराने स्टाइल, मर गए तो तौबा तो की भी हमने। वो भी फांसी वाला भी ऐसा ही है। 90 साल में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये फांसी वाली मिसाल और आसान है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बताया गया कि 6 महीने बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। कि एक शख्स 90 साल की उम्र, उसकी सारी जिंदगी कत्ल में गुजरी, डकैतियों में गुजरी, जुल्म में गुजरी। कोर्ट ने फैसला किया, जो कि नहीं करती आमतौर पे, लेकिन कर दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा। 6 महीने बाद लटकाया जाएगा। इसे लोगों ने आके बताया तौबा कर ले, गुनाह से माफी, कह रहे नहीं करूंगा। वो 6 महीने भी उसने गुजार दी, कुफ्र बोलता बकता रहा, कोई खुदा नहीं है, कोई मुझे दोबारा रिहाई मिली, दोबारा ये काम करूं। यहाँ तक कि 1 हफ्ता रह गया, फिर इसे किसी मौलाना साहब ने कहा तौबा कर ले, कह रहे नहीं करूंगा। फिर 1 दिन रह गया, फिर 1 घंटा रह गया, फिर आखिर का 1 मिनट रह गया। इसे 6 महीने पहले भी यकीन था कि मुझे कत्ल किया जाएगा,
लेकिन तोबा नहीं कर रही है इस चांस पे कि शायद शायद रिहाई हो जाए। बाज लोग जबान के बड़े पक्के होते हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। कहते हैं जैसे हम अंदर से वैसे ही हम बाहर से। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे ना, मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर मैं पढ़ूंगा लोग कहेंगे सारी जिंदगी जिस दीन पर कायम रहे मौत के डर से, तो मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जैसा जो मैं हूं अंदर से वैसा ही मैं क्या हूं। उनकी एक राय थी कि मैं जैसा रहा हूं वैसा ही रहूंगा मैं। हमारे नबी को बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम हुआ। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपको मोहब्बत है, हिदायत का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। ये नहीं कि आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको हिदायत भी दे दें, ये नहीं हो सकता। हिदायत तो जो चाहेगा उसे मिलेगी और ये अल्लाह के हाथ में है। हजरत बिलाल का नबी से कोई रिश्ता नहीं, गुलाम, रंग भी स्याह, कौम भी अलग, गुलाम, उनको हिदायत मिल गई। चाहत थी उनके दिल में, तलब थी। तो बाज ऐसे होते हैं कि वो इकरार नहीं करते, वो कहते हैं मौत के वक्त भी हम नहीं। हालांकि मौत के वक्त उनको ये होता है कि शायद इस्लाम ने जो कुछ कहा हो वो सच कहा हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिस पे हम जिंदगी में रहे उसी पे रहेंगे। तो ये जो 90 साला शख्स था जिसने सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया, हजारों को कत्ल किया, खुदा से बगावत की, अल्लाह के वजूद का इनकार किया, इससे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। इसे बताया गया 6 महीने बाद तुम्हें लटका दिया जाएगा। लोगों ने कहा तौबा कर ले, इसने कहा कि नहीं, क्योंकि इसको ये था कि शायद मैं रिहा हो गया, 1% चांस है, तो मैंने तो वो बदमाशियां दोबारा करनी है, फिर मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा। लोग कहेंगे अच्छा पहले इस्लाम बातिल था अब इस्लाम सही हो गया। इसने डिले की, इसने कहा नहीं, यहां तक कि इसको लटकाने में 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट। इसको यकीन हो गया मेरी जिंदगी सिर्फ कितनी देर की है, 1 मिनट की। अब रिहाई की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन है पूरा जिंदा, अभी आलम बरज़ख को इसने अपनी आंखों से देखा नहीं। अब अगर ये तौबा कर ले, बिल्कुल फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, इसको जल्लाद लेके जा रहा है लटकाने के लिए, यहां तक कि इस टूल पे इसको खड़ा कर दिया, एन इस वक्त भी अगर ये तौबा करेगा तो अल्लाह का वादा है इसकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन उस तौबा में शर्त यह है कि ये दिल में इरादा हो कि अगर बिलफर्ज छूट गया मैं, कुदरत की तरफ से कुछ भी हो गया, तो मैं दोबारा पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटूंगा। ये दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता है ना। ये पक्का आजम दिल से हो और जबान से इकरार करे कि अल्लाह मैं इस्लाम को कबूल करता हूं, मैं तेरे वजूद का कायल, तेरी तौहीद का कायल, तेरे पैगंबरों का कायल, मुझे अगर रिहाई मिल गई तो मैं दोबारा उस पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं आऊंगा। हालांकि रिहाई मिलने का कोई चांस नहीं है। कुरान से, सही अहादीस से, मुतवातिर अहादीस से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इस वक्त 1 सेकंड की तौबा अल्लाह इसके तमाम गुनाहों की दीवार को गिरा डालेगी। वजह क्या है? इसने अभी तक आखिरत देखी नहीं है। अल्लाह इसको बख्शने का बहाना क्या तलाश करेगा? हो सकता है फरिश्ते एतराज करें, अल्लाह तो मौत का यकीन है इसको, इसकी तौबा किस बात की? अल्लाह कहेंगे मौत का तो यकीन है, लेकिन फरिश्ते और आखिरत इसने अपनी आंखों से गैब पर ईमान है, और गैब पर ईमान अल्लाह कबूल करता है। बहुत से लोग इस कंडीशन में भी तौबा नहीं करते, बल्कि ज्यादातर तो नहीं करते। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, कैसे समझ? क्या ज्यादातर लोग इस कंडीशन में तौबा करते हैं? बोलो, नहीं करते। जाओ अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को जाके देख लो, जैसे थे वैसे के वैसे ही है। गैर मुस्लिमों को देख लो, बिस्तरे मर्ग पे तड़प रहे होते हैं। जो बुत परस्त था वो बुत परस्ती में ही मरता है, फिर भी नहीं करता तौबा। तो ये भी बहुत 1% खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐन इस वक्त में तौबा कर लें, वरना तौबा होती नहीं है। इस टाइम पे भी नहीं करते लोग तौबा, दिल सियाह हो चुके होते हैं। हमारे एक दोस्त अपना पुराना वाकया बयान करते थे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, कहीं जवानी में हो गया, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, सेहत दी, तौबा भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक परहेजगार हैं। अगर बयान सुने तो काइंडली माइंड ना करें। तो मेरे भाई, अल्लाह का कानून ये है कि जब तक अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते नजर ना आए उस वक्त तक अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन रखा हुआ है। और जब ये मंजर आपने अपनी आंखों से देख लिया, अल्लाह कहते हैं बेड़िया रगड़ता रहेगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, तौबा का कलिमा तेरी जबान से निकला हुआ एक कलमा है जो हवा में तहलील होके खत्म। अल्लाह के यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग समंदर का पानी खुश नहीं कर सकता, हदीस का मफहूम है, लेकिन 2 कतरे जहन्नम की आग को ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हुए, जो शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले उस जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के खौफ से रोया हुआ आंसू, क्या जबरदस्त मिसाल है। इतना सा आंसू है, लेकिन अल्लाह जब तक जिंदा है आप,
इस आंसू की अल्लाह की नजर में ऐसी वैल्यू है कि ये जहन्नम की भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए काफी है। तो भाई खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले पहले तौबा करे। अब आप ये ना सोचें कि यार ठीक है आखिरी फंदे तक लटकने तक आखिरी मिनट में भी तौबा कबूल होती है तो डिले कर लो। तो ये दो गड़बड़े का अंदेशा इसमें। नंबर एक, आपको क्या पता कि आप किस वक्त मरेंगे, आपका आखिरी मिनट कब आएगा, समझते हो? फांसी के मुजरिम को तो पता होता है लटकने वाला हूं, हर मौत मरने वाले को यह पता नहीं होता। दूसरी बात यह कि मुशाहिदे पर मबनी ये हकीकत है, जो मौत की वजह से तौबा को डिले करता है ऐसे लोगों में अक्सर तौबा नहीं करते। आप देख लो, गैर मुस्लिमों में जवानी में तौबा करने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले ज्यादा हैं, बुढ़ापे में इस्लाम कबूल करने वाले कम है। हालांकि जवानी में गैर मुस्लिम बनने में अय्याशी ज्यादा है, बुढ़ापे में तो वैसे ही अय्याशी नहीं है ना, लेकिन उसको तो फायदा ही फायदा है। बूढ़े आदमी को इस्लाम कबूल कर ले, तौबा कर ले, भाई अब तो कुछ तेरी जिंदगी तो गुजर गई अय्याशियों में, अब तो जाएगा जन्नत में। लेकिन दिल ऐसा सख्त हो जाता है, वो नहीं करता। जवान आदमी वो जल्दी कर लेता है, हालांकि उसको कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ रही है। आप देख लो, दुनिया में तौबा करने वाले जवान आपको ज्यादा मिलेंगे, बूढ़े हैं लेकिन कम है। इसी तरह तौबा करने वालों, इस्लाम कबूल करने वालों में जवान गैर मुस्लिम ज्यादा है, बूढ़े कम है। तो इसलिए कभी भी इस हमाकत पे तौबा को डिले नहीं करना चाहिए कि मोहलत तो अल्लाह ने दी हुई है। और दूसरी बात, जितनी जल्दी तौबा करोगे खैर और बरकतें उतनी ज्यादा हों, आप नेकियां ज्यादा कमा लो। ठीक है, कोई गैर मुस्लिम है आखिरी वक्त में मुसलमान हो रहा है, तौबा कर रहा है, गुनाह माफ हो गए, लेकिन नेकियों का मौका उसको बहरहाल, ठीक है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन वो ज्यादा ऊंचे दर्जात तक नहीं जा सकता। वजह उसकी है कि उसको उसके अमाल में वो इतनी खैरें हैं नहीं कि जो शख्स जिंदगी भर अपने अमाल में खैर डालता रहा, तो आज आप तौबा करेंगे, आपके पास पूरी जिंदगी ये खैर फैलाने के लिए, अपने अमाल में नेकियां जमा करने के लिए डिले करेंगे, तो आपके पास नेकियां कमाने का टाइम कम रहेगा। सूरह मारिज की इब्तदा हुई 29वें पारे की ये सूरत है। इसमें अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज होता था उसका तज़किरा किया, और ये एतराज कुरान में बार बार रिपीट किया गया है कि नबी आप कहते हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है, क़यामत है, ये सब तबाह हो जाएगा, तो ये कब होगा? तो अल्लाह ने बताया कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। हाँ, ये होगा ज़रूर, और एक दिन तुम्हें हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होना है, ये लाजमी होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा ना जाए कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया, ये नहीं हो सकता कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे मुमकिन है कि जो अच्छा बन के आए और जो बुरा बन के आए दोनों को मैं सेम कर दूं, मार के मिट्टी करके ख़त्म कर दूं? मेरी अदालत में ऐसी धांधली नहीं हो सकती, ये हो नहीं सकता। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने फरमाया कि नहनु, मुझे सबसे अहम जो आयत लगती है ना क़यामत के बारे में, सूरह वाक़िया की लगती है। ये अजीब एक कैफियत होती है उसे पढ़ के। अल्लाह ताला जब मुर्दों को क़यामत में ज़िंदा करेंगे ना और हिसाब लेंगे, तो इंसान को तवक्को नहीं होगी कि ये भी मुमकिन था। हम तो ये समझ रहे थे आए लोग पैदा भी होते हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम तो ये समझ रहे थे बस ऐसा ही है, ये क्या हो रहा है? हम तो कुछ और समझ रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि भाई जिसने दुनिया में नोट छाप लिए, ठीक है बेहतरीन है, अमेरिका चला गया और बाहर के वीज़े लग गए उसके, या नेशनलिटी मिल गई, तो सुभान अल्लाह, वो तो जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। या जिसकी सेहत अच्छी हो गई, या वही जो आजकल कामयाबी के मयारात समझे जाते हैं। तो हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि हमारे असल जो मसाइल हैं वो ये नहीं है, हमारे असल मसाइल कुछ और हैं। तो पूरी दुनिया के असल मसाइल क्या है पता है? पूरी दुनिया में किस पे बहस हो रही है? डिप्रेशन का इलाज क्या है, स्ट्रेस का इलाज क्या है, टेंशन से कैसे बाहर निकलें, लाइफ को अच्छा कैसे बनाएं, सेहत किन चीज़ों से अच्छी होगी। फिर मियाँ बीवी के मसाइल, हर दूसरा डॉक्टर आपको बताए, वो सजेशन दे रहा होता है, इस रिश्ते को तोड़ने से बचाने के लिए ये करें, जोड़ने के लिए ये करें, बर्दाश्त करना सीखें। तो पूरी दुनिया घूम फिर के फिर सियासी मामला, अगली दफ़ा कौन आ रहा है, सियासी लीडर भी यही बातें कर रहे होते हैं, महंगाई ख़त्म करूँगा और आपके लिए अस्पताल बनाऊंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, आप में और जापानियों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक दिन आएगा पाकिस्तान और जापान सेम, हमारी ट्रेनें टाइम पे चलेंगी, टाइम पे पहुंचेंगी, गटर के ढक्कन लग चुके होंगे, किसी को ढक्कन की शिकायत नहीं होगी, चर्च ख़त्म हो जाएगी, अमन अमान शांति। फिर मरीख और चांद और सितारों पे कुमंदे डालने की बात करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होगा, फिर आपकी आँख खुल गई, वो एक अलग बात। लेकिन बहरहाल ये दुनिया इसी का नाम है। तो जब क़यामत कायम होगी ना, लोग मुर्दे जब उठेंगे क़यामत के दिन, कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये तो मसाइल ही कुछ और निकले हैं भाई। हम जिन चीज़ों को समझ रहे थे कि ये मसाइल हैं, हर आदमी के अपने मसाइल हैं ना, किसी के 4 मसाइल हैं, किसी के
यानी अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ये मेरी मुंह से कैसा निकल जाता है, यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, 4 खुशियां हैं, सॉरी मसाइल कह दिया मैंने। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। हम तो समझ रहे थे कि यही है, क्योंकि हमारा जो सारा दिन गुजरता है ना इन्हीं मसाइल के गिर्द घूमता है। हत्ता कि अब हज उम्रा भी इसी चक्कर में हो रहा है। उम्रा करेंगे वहां दुआएं कबूल होती है तो शायद बेटियों के रिश्ता हो जाए, उम्रा करते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं शायद कोई अच्छी जॉब लग जाए, उम्रा करेंगे दुआएं कबूल होती हैं। अब तो सैरोज़े में भी लोग इस चक्कर में निकल रहे हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि यार सैरोज़े में तजर्बा है, दुआएं कबूल होती हैं, तो मैं किसी ने मशवरा दिया है कि सैरोज़े में निकल के जॉब की दुआ मांगो। तो मैं सैरोज़े में जा रहा हूँ, जॉब की दुआ मांगोगे। मैंने कहा चलो किसी बहाने कोई अच्छा काम करे। तो मसाइल बिल्कुल हमारे अलग हैं, लेकिन पता है क्या है, जब क़यामत कायम होगी, देखो एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नमाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कशमकश में। एक जवान आदमी 40 साल उम्र है उनकी, और किस हड्डियों में कैंसर जाके कैसा खुल गया है, आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो भी। मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पर अक्सर लोगों के पास। किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, बात से बात निकलती है, क्या करें। एक बात यहाँ भी रखो, खवातीन मेरे बहुत खिलाफ हो गई हैं आजकल, सुनना भी छोड़ दिया। अहमद भाई ने बोला खवातीन बिल्कुल मार्केट से शार्ट होती जा रही है बयान। वो समझती है मैं जालिम हूँ, मैं औरतों के हुकूक का मुहाफिज नहीं हूँ, मैं औरतों को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं बर्बाद नहीं कर रहा, मैं बैलेंस बात करता हूँ। हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर, क्योंकि औरत है कमजोर सोसाइटी में, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। औरत कमजोर है, फिजिकली भी कमजोर है, मेंटली भी उसमें वो बर्दाश्त नहीं है, उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा के मर्द जुल्म भी करते, ये बात हकीकत है। लेकिन अब चूंकि है कमजोर ना, तो अब हमारे बाज मजहबी स्कॉलर्स ने हर चीज में औरत को फेवर देना शुरू कर दिया है। नफ्सियात समझ गए ना क्या है? क्योंकि गरीब को आप जब भी या कमजोर को जब भी फेवर देंगे ना, लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, वो आपकी तरफ आएंगे। जैसे एक रीवो वाला या लैंड क्रूजर वाला जा रहा है और एक बाइक वाला आके खुद ही कमबख्त टकराया उससे, गलती किसकी है? बाइक वाले की। आप बाइक वाले को पकड़ के कूटेंगे तो लोग साथ नहीं देंगे आपका, समझ रहे हो ना। लेकिन आप रीवो या लैंड क्रूजर वाले को पकड़ के कूटेंगे ना, लोग आ जाएंगे, लोग कहेंगे ताकतवर से लड़ रहा है, वो तो बेचारा क्या है। ये है, यानी लोगों की एक नफ्सियात है ये। हत्ता कि आप लैंड क्रूजर वाले को कूटेंगे, हो सकता है कि वो उसके अपने भाई बहन भी आके उसी को कूटना शुरू कर दें। लोगों के ना ऐसे दिमाग ऐसा हो चुका है। तो अब सोसाइटी में चूंकि औरत कमजोर है, तो जो औरत को फेवर देता है ना, उसकी फैन फॉलोइंग मर्दों में भी बढ़ती है कि यार कमजोर के लिए आवाज उठा रहा है। उसमें ये नहीं देखते लोग कि ये आवाज जायज नाजायज उठा रहा है या जायज उठा रहा है। इसमें फर्क करना लोगों ने क्या किया है? बोलते क्यों नहीं, छोड़ दिया है। तो इस्लाम तो एतदाल का नाम है। इस्लाम किसका नाम है? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह कहते हैं हमने मोतदिल उम्मत बनाया है। औरत यकीनन कमजोर है, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें मर्दों की निस्बत ज्यादा हैं। मर्दों की निस्बत वसीयत, नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पे मर्दों के हुकूक पर कोई बयान नहीं किया। आपने क्या फरमाया? औरत के साथ अच्छा सलूक हो। किसके हुकूक को आपने हाईलाइट किया? औरत के हुकूक को हाईलाइट किया। तो जगह जगह हमें मिलता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो किसके साथ अच्छा है? अपने घर की खवातीन के साथ, औरतों के साथ, उनके साथ अच्छा है। तो लेकिन अगर उसमें आप एतदाल से तजावुज करना शुरू कर दो, वो राइट्स औरत को देना शुरू कर दो जो फितरत ने भी नहीं दिए और इस्लाम ने भी नहीं दिए, तो लोग आपके खिलाफ होना शुरू, अबे इनको तो औरतों पे तरस ही नहीं आता, अबे ये तो खवातीन भी खिलाफ हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर बताता हूँ भाई, जहां अल्लाह ने औरत को बहुत सारी चीजों में फेवर दिया है, वहां बहुत सारी चीजों में मर्दों को भी फेवर दिया है। घर का सरवर अल्लाह ने औरत को बोलो नहीं बनाया, किसको बनाया है? बल्कि बताऊं, औरत को इसलिए तो औरत के हुकूक इस्लाम ने बहुत एहतमाम से बयान किए हैं कि वो मातहत है। आपके हुकूक मातहतों के बयान किए जाते हैं, सरपरस्तों के कम बयान किए जाते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही सरपरस्त है ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझने, वो तो वैसे ही क्या है। तो जो पावरफुल होता है ना, उसको कहा जाता है कमजोर की मदद करो। अब हमारे यहाँ कमजोर को पावरफुल बनाया जा रहा है, उससे सारा निजाम फितरत चेंज हो जाएगा। ऐसे राइट उसको देना शुरू कर दे कि वो मर्द को लगे कि मैं बीवी हूं और ये मियाँ है, तो फिर मामला क्या हो जाएगा। अब जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो कह रहे हैं औरत पर शौहर की खिदमत नहीं है, औरत पर घरदारी नहीं है, औरत पर ये नहीं है, औरत पे वो नहीं है, तो वो तो औरत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि जब मर्द देखेगा कि इसमें और मेरे में कोई फर्क रहा नहीं है, तो औरत रखेगा ही नहीं। वो कहेगा यार फिर मुंह काला करो, इधर उधर जाके टेंशन पालने की जरूरत क्या है। अब हमारे यहाँ लिबरल आंटियां बोलती हैं कि ना रखे,
हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, ना रखे। तो जो लिबरल आंटी है ना वो कहती ना रखे ना, हम तो अपनी जॉब कर रही है ना। तो लिबरल आंटियों ही के तो सारे मसाइल हैं, ये कितने तो जॉब कर रही है। तो भाई ये आपके दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया कि आपको आदमी की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी बंदा रखना पड़ेगा। वो शौहर नहीं होगा तो बॉयफ्रेंड हो। और बॉयफ्रेंड का हशर अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने व्लॉगिंग में कुछ चीजें दिखाई नहीं ना, बता नहीं सकते थे। जो बॉयफ्रेंड जो हशर करता है ना, वो शौहर से ज्यादा बुरा हशर करता है। ठीक है, आप पे बॉयफ्रेंड की इताअत लाजिम नहीं होती, शौहर की इताअत लाजिम होती है, लेकिन शौहर पे हुकूक जिम्मेदारी अल्लाह ने बहुत डाली है। तभी कहा है कि इसकी मान के चलो, इस फजूल आदमी की, तो इसकी मान के चलो। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त ने बताया कि एक लड़की आई उसके पास और कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने तबीयत से मुझे इस्तेमाल किया है, उसके बाद मुझे टिश्यू पेपर की तरह। बोलो, ये एक दूसरा पहलू है सोसाइटी का जो व्लॉगिंग में नहीं आता, ठीक है ना। व्लॉगिंग में ट्रेनें आ रही हैं, एक सेकंड लेट नहीं हो रही, एक सेकंड ट्रेन जापान की, बहुत वाकई बड़ा खानदानी किस्म का स्टेशन था, यूं यूं बल खाती हुई ऐसी ट्रेनें। लेकिन दूसरा पहलू है जो बहुत ही भयानक पहलू है सोसाइटी, इतना भयानक पहलू है कि आपकी सोच, इतना खतरनाक पहलू है। लेकिन चूंकि अगर कोई शख्स लंगड़ों में पैदा हो ना, तो वो समझेगा कि दुनिया में सारे लंगड़े ही होते हैं। देखो, एक आदमी की नाक कट गई, वो नाक वालों में आएगा, बोलेगा भाई सबकी है मेरी भी है, तो एहसास कमतरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब पैदा हुआ ऐसे लोगों में जिनकी सबकी कटी हुई थी, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? जो नाक वाला आएगा ना, उसको समझेगा ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। क्या ख्याल है, ये क्या लग रहा है? ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं थोड़ा सा क्या निकला हुआ इसके। जो लंगड़ों में पैदा हुआ, सारे ही पोलियो के मरीज थे, बचपन से लंगड़े थे, उसको ये एहसास होगा कि मेरे अंदर ऐब है। वहां तो दो टांगों पे कोई चलता हुआ आएगा, बोलेगा भाई ये कुछ जादू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया इसको। तो उस सोसाइटी का ये हाल है। कुछ टेंशनें, डिप्रेशनें इंतहाई डेंजरस हैं, लेकिन चूंकि उसमें हर गोरा मुब्तला है, तो वो ये समझते हैं कि ये जिंदगी इसी का नाम है। उनको नहीं पता कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ये जो तुम खुदकुशियां कर रहे हो ना, ये इसी वजह से कर रहे हो। तो वहां जो लिबरल आंटियां, वहां तो सारे लिबरल ही होती है ना, अंग्रेजों में कौन सी कोई दुपट्टे वाली होगी। तो वहां हो क्या रहा है? हमारे दोस्त ने बताया मुझे कि यार वो एक गोरी आई, कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया तबीयत से, उसके बाद यार ये कोई औरत की औकात है यार। हमारे यहाँ जब शादी होगी, बीवी आएगी, छोड़ना आसान है भाई। एक तो खानदान की वजह से भी छोड़ना मुश्किल है, उसके भाई हैं, उसके बाप हैं, उसके दादे हैं, उसके चाचे हैं, उनके वो खानदान भी उड़ गया, खत्म। जिना है तो खानदान कहाँ से रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बीवी को छोड़ के तो देखो, साले छोड़ेंगे तुम्हें, फिर अपना खानदान भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी सिर्फ नहीं है, आपके भाइयों की भाभी भी है, आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, पूरा खानदान है पीछे, खाला सास और पता नहीं वो कौन कौन सी सासों की अकसाम है, मुमानी सास। और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इतनी डिटेल मालूम नहीं है, होती हैं मेरे यहाँ भी, लेकिन तफसील मैं वैसे ही बस बुला लेता हूँ, खैरियत से आप बस यूं करके, ठीक है ना। तो छोड़ना आसान नहीं है। फिर इस्लाम ने बाउंड कर दिया औलाद, बच्चे पैदा करो। तो बच्चे हो के आप वैसे ही क्या हो गए, तो बता यार मुझे बच्चों का अल्टरनेट माँ कहाँ मिलेगी, कोई है माँ का कोई मुतबादिल हो सकता है? बाउंड हो गए आप। फिर फालिज होगा उसको, लकवा हो गया उसको, बूढ़ी हो गई, आप कहोगे भाई ये कि मेरी वाइफ है ये, ठीक है ना। अंग्रेजों में ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं है ऐसा। तो वो बता रहे थे कि वो एक बंदे की गर्लफ्रेंड कह रही वो इस्तेमाल की, अब छोड़ दिया मुझे, तो मुझे कह रही है कि तू मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बना ले, वो पैसे वैसे दे दिया कर भाई, तू समझ रहे हो। तो कहते हैं, मैंने कहा भाई, वो कहते हैं वो मुझे जो है ना वो खौफ हुआ खुदा का, मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुसलमान था ना। तो इसका फायदा क्या हुआ जिना से बचने का? उसकी बीवी को फायदा हुआ। अगर वो पड़ जाता उस बुराई में तो नुकसान किसका होना था? औरत का होना था, मर्द का नहीं हुआ। मर्द के मजे चस्के लग जाते। अब देखो उन्होंने औरत को आजादी दे दी, वीमेन राइट्स। औरत की आजादी से अय्याशी किसकी हो रही है? जो टैक्सी ड्राइवर मुझे वाकया सुना रहा है उसकी अय्याशी हो रही है। वो भी इस्तेमाल करता, थोड़े दिनों में वो भी क्या कर देता, छोड़ देता, कोई पूछने वाला था? लेकिन उसको पता था भाई ये जिना हराम है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। वो कमा रहा था उस वक्त, उसने कहा मेरे पास एक ही ऑप्शन है निकाह का। तो इधर सवाद से शादी की, अपनी बीवी को ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिससे शादी की है ना, जिस बीवी से, उसके 8 भाई हैं, या 8 या 9 भाई हैं, 6-7 बहनें हैं, लाइफ को गुजार रहा है उसके साथ। फायदा मर्द को हुआ, औरत को हुआ। औरत को वो बीवी इसकी ना जॉब कर रही है, घर में औलाद है माशाल्लाह, बच्चे पाल रही है, शोहर की इताअत कर रही है। इताअत का बदला ये मिल रहा है कि शोहर उससे मोहब्बत कर रहा है, उससे वफा कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, जो शोहर वफा नहीं करते तो वो खुद बेगैरत है, उसमें इस्लाम का थोड़ी कसूर है। बाज़ आंटियां एकदम ना कमेंट्स लिखी हुई होती हैं, हमारे मियाँ तो ऐसे नहीं है, हम तो खिदमतें कर करके थक गए उनकी। वो तो तुम्हारे मियाँ वो शरीयत पे ना चलने की वजह से कम बख्त है, उसमें इस्लाम में तो इस्लाम को तुम्हारे मियाँ की तारीफें थोड़ी करनी फिर बैठा हूँ मैं तो इस्लाम को बता रहा हूँ अब तेरा मियाँ क्या है, तेरी बीवी क्या है, वो तो तेरा हेडेक है भाई। हम तो इस्लाम की खूबी बता रहे हैं। इस्लाम तो इन औरत को भी बाउंड करता है और मर्द को भी बाउंड करता है। इसमें फायदा ज्यादा औरत का होता है।
मर्द का भी होता है लेकिन वो देर पा फायदा, औरत को तो कैश फायदा है इसमें, फौरन फायदा है इसमें। उस सोसाइटी में हाल तो देखो जाके क्या हुआ है। तो मैं बात ना इधर उधर बहुत चली गई है आज, किधर से यार उसको, तो अब चली गई है तो फिर निपटाते हैं, भुगते हैं इसी, क्योंकि अभी दौरा भी करके आए हो ना, तो पूरा ही निपटा दो। इस बयान जब सुनने आया करें ना, तो ये सोच के नहीं आया करें कि एमए इस्लामियात की पेपर की तैयारी करनी है आपने, टॉपिक से नहीं है भाई। हम तो अटरम पटरम चला रहे हैं, जो फायदे की बात है मार्केट में चली जाए। बेशक हम मौजू से हट जाएं तो फिर दोबारा मौजू ले आएंगे, उसमें क्या जा रहा है। नसीहत की बात में जो मार्केट में आ जाए पार्सल करो, हमारे पास पार्सल का खास इंतजाम। तो अब वो जो है, ये मैं बता रहा हूँ, उस सोसाइटी का एक दूसरा खतरनाक, इंतहाई डेंजरस, इससे भी आगे जा, ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, अल्लाह की पनाह, सही है ना। एक और बड़ा खतरनाक पहल, गोरे के मजे 40-45 साल तक, उसकी मजे। औरत का तो बहुत ही बेड़ा गर्क, मर्द के फिर भी बुढ़े के, अगर पैसे वाला है ना, बहुत बहुत ज्यादा पैसा है उसको, तो फिर तो वो 17-17 साल की लड़कियों को लेके भी बुढ़ा घूमता रहेगा। उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि यार अपनी उम्र तो देखो। जिसको मुफ्ती साहब तुम्हारी बेटी समझ रहे हैं, 80-85 साल का बुढ़ा होगा एक यंग लड़की को लेके। मैं कई दफा इस कंफ्यूजन में आया कि बाप बेटी का ऐसा प्यार तो हमने पाकिस्तान में भी नहीं देखा यार। किसी ने बताते बाप बेटी नहीं है, बेटियां बापों को ऐसा लिफ्ट नहीं कराती हैं, सच्ची मुच्ची के बाप को लिफ्ट नहीं कराती हैं। ये पैसों की लालच में चिपकी हुई है इसके साथ। और ये ऐसा भी बहुत देखा है, इतनी बड़ी उम्र की बुढ़ी होगी और यंग 18 साल का 2 दांत का घूम रहा होगा, उसके बछड़ा 2 दांत। हम समझ रहे पोते नवासे हैं भाई, औरत के पास पैसा है तो एक लौंडा लपाड़ा लेके, मुझे तो बड़ा तरस आता है उस लपाड़े पे यार, कि यार पैसों के लिए इतना क्यों गिर रहा है भाई। तो वो तन्हाई है ना, तो वो पैसा लेगा और पतली गली से निकल जाएगा। उसके बाद उसको कौन मोहब्बत देगा उस बूढ़ी को? क्या वो 24 घंटे उसके साथ बैठा रहेगा? और जो पैसों की खातिर 24 घंटे बैठा है, आपको पता है जहां पैसा गया ये भी गया, उससे क्या दिल लगाओगे यार तुम? उससे अच्छा तो कुत्ता नहीं है। इसी वजह से कुत्ते पालते हैं। कुत्ता को उनको पता है ये पैसा देंगे नहीं देंगे, ये भूखा भी रखेंगे रहेगा। बाकी रिलेशन का पता है, पैसा है तो रिलेशन है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं है। खुदा की कसम आप उनसे करोड़ा गुना अच्छे हो। आपका बूढ़ा बाप गरीब हो जाए फिर भी रखते हो आप उसको। हमारे यहाँ शोहर अगर गरीब हो जाए, औरत फिर भी साथ देती है उसका, मेजोरिटी तो दे रही होती है साथ। औरत को लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, मर्द फिर भी उसका साथ बोलो देता है यार, बीवी है यार, कैसे छोड़ दें उसको। तो आप करोड़ा गुना अच्छे हो भाई, करोड़ा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, हमारे एक दोस्त, मैं उनकी वो वीडियो नहीं बना सकता था वहां पे ना, उन्होंने फिर जाहिर एक बेचारे का राज फाश होता। कह रहे हम गए किसी के दावत देने के लिए ना, तो वो गोरा था। बहुत लोग इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इससे जरूरी नहीं कि जो मीडिया पे आके बता रहे वही इस्लाम फैला रहे हैं। आज बाज स्कॉलर ने ऐसा इमेज पेश किया मौलवियों का कि मौलवी तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। हमने इन मुल्कों में सफर करके देखा, मौलवी छुपा रुस्तम है। मौलवी जो कर रहे हैं ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हर चीज को कैमरे में नहीं लाया जाता। तो हम बाज दफा 2-4 वाकयात कैमरे में ले आते हैं, उसकी वजह को मोटिवेशन मिले। वरना जो असल जो कुछ हो रहा है, मैं तो कमजोर आदमी हूँ। जो बड़े बड़े उलमा जो कर रहे हैं ना, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो गए, एक मौलाना साहब है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहते हैं हम दावत के लिए गए एक अंग्रेज के घर पे। पता चला था कि जो है ना वो गैर मुस्लिमों को दावत दी नहीं जाती, लेकिन कुछ वहाँ का निज़ाम है कि जो जेल से कैदी रिहा होते हैं ना, उनको उनके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। उसमें मजहबी स्कॉलर भी हैं, उसमें हर तरह के लोग होते। मैं उस गोरे से मिला हूँ जाके, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कह रहे हम गए तो फांसी का फंदा लटका हुआ था, लटकने की भी तैयारी कर रहा, लटकने में 2-3 मिनट बाकी। तो हमने उसको दरवाजा नॉक किया, उसने खोला तो पता चला कि डिप्रेशन, टेंशन क्या है, फलाने धोखा दिया कि पैसे खत्म हो गए तो रिलेशन खत्म। इसकी तन्हाई ने उसको अजाब में डाल। माँ तक नहीं पूछ रही होती यार। एक कुत्ता मैंने उसके साथ देखा, अकेला रह रहा है, 40-42 साल का बंदा होगा, अकेले कुत्ते के साथ। अब मुसलमान तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहाँ मस्जिद जाता है, तबलीग में भी वक्त लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वो स्ट्रेस डिप्रेशन, 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, उसने बच गया, वो अल्लाह ने बचाना था उसको। तो ये मौलवी साहब ने उसको समझाया जाके ना, मौलवी भी देसी हैं, तो उन्होंने जाके उसको समझाया, बाहर लो ठीक हो गया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। अब इस्लाम में कुत्ता पालना जायज़, तो मैंने उनसे कहा कि इसको अब कहें कि इस्लाम पर अमल करे तो कुत्ता छोड़ दे। उन्होंने कहा भाई हम ये इस मसला इसको नहीं बता सकते, क्योंकि अब कुत्ता ही है इसके पास, ठीक है। तो इसलिए हमने हर मसला हर एक को बताने का मजबूरी है। ये मर जाएगा, दोबारा जाके लटकेगा। अब या तो अल्लाह से कह रहे हैं हम हर वक्त तो नहीं अपने साथ लेके घुमा सकते ना इसको। अब इसके बीवी बच्चे होते, औलाद होती, बहुएं होती, दामाद होती, तो लाइफ को एंजॉय करता ही है। कह रहे हम कोशिश कर रहे हैं इसकी कहीं शादी हो जाए तो फिर इसके बच्चे होंगे तो शायद कुत्ता छोड़ दे अभी। तो मैंने भी कहा कुत्ता ही रही। कुत्ता भी बहुत खानदानी कुत्ता था। ऐसे कुत्ते होते हैं ना कि बंदा कुत्ता लग रहा होता है उसके सामने। तो ऐसे खूबसूरत क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना बड़ी नस्लें निकाली हैं। ओरिजिनल कुत्ते हमारे यहाँ हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने, ये क्रॉस ब्रीडिंग की नतीजा नहीं है। ये सच्ची मुच्ची में ऐसा होता था कुत्ता। अंग्रेजों ने ना
क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना इधर के कुत्ते को उधर के कुत्ते से मिलाया, देखा क्या पैदा हुआ है, फिर उसको उधर से बड़े अजीब अजीब नस्लें निकाल ली है कुत्तों की। तो उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता इतना वफा, इसके बगैर ये नहीं रह सकता, नाश्ता इसके साथ बैठ के करता है, लंच इसके साथ बैठ के होता है, डिनर इसके साथ बैठ के होता है, जिंदगी में कुत्ता ही रह गया। तो अब उन्होंने कहा कि ना ये कुत्ते के बगैर रहता है ना कुत्ता इसके बगैर रहता है। फिर गोरे ने मुझे बताया, कहता मैं अगर 2-3 घंटे कुत्ता मुझे ना देखा ना तो कुत्ता भी डिप्रेशन में जाता है, खतरा है कि ये भी लटक के हलाक ना हो जाए। कुत्तों की नेचर भी खराब करती है यार। वाकई वो कुत्ता ऐसा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा अटैच था। तो मैंने कहा भाई इनको छोड़ दो, ये अभी इसके ये हर चीज हर एक के सामने मजबूरी है ना, तो इस्तिरारी कैफियत। मैंने कहा शायद अल्लाह इसको इंशाल्लाह गुनाह नहीं देगा कुत्ता पालने का, मजबूरी है इसको, पहले शादी वादी हो, बच्चे हो, तो फिर कुत्ते की भी शादी करा देंगे हम। सवाल पैदा होता है ये कुत्ते को छोड़ेगा, कुत्ता तो नहीं छोड़ेगा, जब कुत्ते की शादी कराओगे कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा इसको। सही है, कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ खिचड़ी पक गई आज बयान में, लेके कहाँ चले थे निकल किधर गए। तो हम असल जो मौजू लेके चल रहे थे, तो ये जो असल बात में लेके चल रहा था ना कि जो ताकतवर ही को लोग हमेशा काबिले मलामत समझते हैं। तो मैं ये भी कह रहा था कि ख्वातीन बयान सुनना छोड़ रही हैं, बदगुमान हो रही हैं, तो बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। हम वो फेवर देंगे जो इस्लाम ने दिया है, और हकीकत में उसमें आपका फायदा ज्यादा है। यूरोप और अमेरिका ने जो औरत को हुकूक दे दी है ना, आजाद कर दिया, उससे औरत का बेड़ा गर्क हो। तलाश करती है, तरसती है मोहब्बत के लिए, बॉयफ्रेंड मिलता है सिर्फ ठरक पूरी करने के लिए। जब तक खूबसूरती है ठीक है, जहां खूबसूरती खत्म होना शुरू हुई सोसाइटी से उसको निकाल के बाहर किया। तरसती है, 3-3 दिन बाद लाशों की बदबू से पता चलता है यहाँ कोई बुढ़िया मरी हुई है। तुम अपने माओ के बारे में तस्वुर कर सकते हो? जापान में एक औरत ने बताया वो कि मुझे बड़ा अफसोस है, एक्चुअली मुझे किसी ने बताया, जो मैंने खुद नहीं देखा, ये कोई वहीं के मकामी पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक खातिर लड़की मेरी कुलीग थी, कहने लगी एक्चुअली मुझे बहुत अफसोस है ना, वो जैपनीज टाउन पॉन्ग करके बता रही थी वो, उसका मैं खुद उर्दू में उसी स्टाइल में तर्जमा कर रहा हूँ कि मेरी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई, 3 दिन बाद स्मेल से पता चला कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। तो भाई शायद दूसरे मुल्क में रहती होंगी, नहीं वो पिछली गली में रहती थी, तो उसको थोड़ा सा अफसोस ही हो रहा था कि काश मैं मिल लेती। ये वो है तो जो तहज्जुद गुजार, अंग्रेजों की तहज्जुद गुजार, अंग्रेज तो नहीं होते जापान, लेकिन कुफर में तो बराबर है ना सारे। तो अगर मेरे भाई ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाए, क्या ख्याल है, लेकिन आपको पता है वहां आपके 20 लोग इंतजार में खड़े हुए, ये ज्यादा अच्छा है इससे कि ट्रेन टाइम पे पहुंच रही है, लेकिन भरोसा नहीं है कोई पटरी पे खड़ा हुआ हो मरने के लिए, और टाइम पे पहुंचने पे भी आपको सुकून नहीं मिल रहा हो। उससे हमारी थकी हुई ट्रेनें क्या है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा यार खुशहाल खान खटक का अपना मजा है। तो ये मैं कोई गुर्बत के फजाइल नहीं सुना रहा, अच्छा अल्लाह करे हम तरक्की करेंगे वैसी ट्रेनें हो जाए। मैंने एक जापान के बारे में एक तर्जी है, किसी और कौम के बारे में नहीं, कि अगर वो लोग कलमा पढ़ लेना, इस्लाम को फॉलो करें, तो खुदा की कसम हमसे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। वाकई इतनी तरक्की याफ्ता कौम की नाकामी सिर्फ इस्लाम और अल्लाह को डिक्शनरी से निकालने की वजह से, समझते हो कि नहीं समझते? और हमारी नाकामी है कि हमने इस्लाम आधा फॉलो किया है, आधा फॉलो अखलाकियात में जैपनीज हमसे करोड़ा गुना अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। डिसिप्लिन है, जो मैंने जैपनीज जब बात करते हैं ना इतनी नरम लहजे में, एक्चुअली करके मेरे साथ जो इरशाद भाई नहीं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो मुझे लेकर गए ना। अच्छा जब मैं गया ना तो इरशाद भाई मैं एयरपोर्ट पे लोगों को इकट्ठे नहीं होने देता। मैं जहां भी दुनिया में जाता हूँ, आपने देखा होगा 4-6 आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए आए हुए होते हैं। वजह उसकी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा मजमा आए इस्तकबाल में, तो मैं उनको कहता हूँ किसी को बताना नहीं कि मैं आ रहा हूँ, ताकि 2-4 आदमी से ज्यादा ना हो। तो मैंने उनसे यहाँ भी जब मैं आता हूँ ना तो चुपके से, और जाते हुए भी चुपके से, ताकि इस्तिकबाल ना हो लोगों का, इससे क्राउड से मुझे वो टेंशन होती है। तो मैं जब गया ना, इरशाद भाई ना हर एक से क्या की नहीं, वो जैपनीज से मिल रहे हैं, पिंग टांग बड़े आराम से ना, मेरा यार क्या खूबसूरत चीन पांग इनकी। एक जनरल स्टोर में हम गए खरीदारी के लिए, तो इरशाद भाई कह रहे हैं सूसा। मैंने कहा इरशाद भाई ये क्या है? कह रहे हैं ये एक्सक्यूज मी, सांसों का या सूसा का, ये एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, तो ऐसे नरम लहजे में ना सूसा। अच्छा मैं उन्हीं के घर में रहा था, अलग कमरा मुझे दिया हुआ था। मैंने कहा भाई ये अब असल स्टाइल आया है, वो अपने बच्चों को नमाज के लिए उठा रहे थे। मैंने कहा ये है असल, अब मजा आया है कि मैं कहाँ बैठा हुआ पेशावर में। तो वो मैंने कहा वहां क्या करे थे, इधर आके हमने जब हिरोशिमा जाना था ना, हिरोशिमा हमारी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की, तो हमने 1 घंटा पहले 5 बजे पहुंचना था। तो हमारा प्लान था 4:15 बजे निकलेंगे, आधा घंटे का रास्ता है, एहतियातन 15 मिनट का बफर रखे चले जाते हैं, 4:15 बजे हमने पहुंचना है। इरशाद भाई ने मुझे सुला दिया, मुफ्ती साहब 4:15 बजे निकलना है आपने, क्योंकि फ्लाइट है, फिर नाश्ता भी उधर ही करना है, हम आधा कप चाय पी लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो उनके बच्चों ने भी जाना था मेरे साथ। अच्छा जब शोर की आवाज आई मैं तराम करके उठ गया। मैंने कहा यार इतनी क्या हो रहा है। अपने बच्चों को उन्होंने उठाया जिस स्टाइल से ना, मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह माहौल क्या बनाया हुआ यहाँ पे।
माहौल मुझे मजा आ रहा था, मेरे को टेंशन भी नहीं है, देसी माहौल। अच्छा, हमारे साथ जो ऑस्ट्रेलिया में सलीम भाई थे ना, जिनकी इनविटेशन पे ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वो भी मुझे जापान लेने आए हुए थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम 10 दिन जापान में रहे, सू सा किंग पा ये सुन रहे, बहुत नरम लहजा ना। मैं कह रहा था यार, ये जो कुरान की आयत है ना, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाजों को पस करो, नरम करो, ये तो ये आयतों पर तो ये पूरे अमल कर रहे हैं। हकीकत है, अखलाक भी और ऐसे थैंक यू बात बात, बहुत नरम लोग हैं जापानी। ये जापानी आम गोरों की तरह नहीं है, ये गोरों बहुत ही अलग कौम है, ये यानी बहुत अच्छी कौम है दूसरों की निस्बत। लेकिन एक मजहब ना होने की वजह से अच्छी होके भी क्या हो रही है, तो खुदा की गाइडेंस नहीं है ना, इंसानों के बनाई हुई गाइडेंस है, अल्लाह को नहीं फॉलो कर रहे, तो अच्छे होके भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं कहता था वाकई इनमें कलमे की कमी है, अगर ये कलमा पढ़ ले, खुदा की कसम हमसे 20 गुना आगे निकल जाएंगे, और इनको देख के लोग मुसलमान होंगे, हम देसियों को देख के नहीं होंगे लोग, क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हम लोग। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया में ना सलीम भाई मुझे लेने के आए थे, तो वही 10 दिन ना, अब वो क्या देख रहे हैं, यही चल रहा है ना। फिर हम जापान से गए चाइना भी स्टे किया हमने थोड़ा सा, तो वहां भी यही चल रहा है ना। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया उतरे ना, जैसे उतरे तो इंग्लिश और पश्तो, वो जो पठान दोस्त लेने के लिए आए हुए थे वो पश्तो बोल रहे थे, और वो जो कुछ इंग्लिश, तो वो सलीम भाई ने एकदम बोला शुक्र है यहाँ किंग पा से हमारी जान छूटी यार। मुझे उसकी बात पर एक दिन सी बरजस्ता हंसी आई है, उसने कहा शुक्र है ये शू मामा से हमारी, तो मुझे उसके स्टाइल में बहुत हंसी है। तो उनके घर में भी यही सलीम भाई है ना, अब मुझे उन्होंने एक अलग कमरा दिया, वॉशरूम और सब मेरा सेपरेट रूम, वो बच्चों को डांट रहे हैं, हालांकि वहां डांटना पे पाबंदी है, हम डांटते हैं ताकि इनका इम्यून सिस्टम क्या रहे। तो मैंने कहा यार ये डिफरेंट माहौल इन्होंने अपने घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिसाब से रखा हुआ है, बाहर जो भी हो, कहाँ से कहाँ बात चली गई, जल्दी से बात को समेट के बस मैं खत्म करता हूँ। मैं बात यहाँ से लेके चला था, दो टॉपिक आज मैंने छेड़े थे। एक तो ये कि हमेशा ताकतवर को लोग सपोर्ट, कमजोर को सपोर्ट करते हैं, गलत है। हमेशा सपोर्ट किसको करो, जो हक पर हो, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो ताकतवर हो। इसी में खवातीन के राइट्स की बात भी आ गई कि हमेशा लोग औरत को की फेवर में जो बात करेगा उसको फेवर दे रहे होते हैं। नहीं भाई, ये देखो कि वो जायज हुकूक की बात कर रहा है या नाजायज हुकूक की। औरत को ऐसे हुकूक दे देना जिससे फ्यूचर में औरत ही का बेड़ा गर्क हो जाए, ये ठीक नहीं है। अब मैं 2-3 शादियों की जो बात करता हूँ और तो गुस्सा आता है, भाई ये औरत के फेवर में कर रहा हूँ, क्योंकि एक औरत नहीं है, और भी 20 औरतें पड़ी हुई हैं, उनका क्या क्या होगा। तो इसी तरह मैं जो अदालती खुला के खिलाफ बात करता हूँ कि औरत को राइट नहीं है कि वो बगैर किसी रीजन के बस शौहर से तलाक ले ले, ये औरत के फेवर में है। वजह उसकी ये है कि एक औरत को तो आप फेवर दे रहे हो, लेकिन जब ये सोसाइटी में जाएगा तो मर्द शादियां करना छोड़ देंगे। मर्द बोलेंगे यार इसका कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी तलाक लेके चली जाए, तो ना वो प्रॉपर्टी देगा, वो गर्लफ्रेंड की तरह उससे डील करे। तो ये इन फ्यूचर ये सब चीजें औरतों का बेड़ा गर्क करेंगी। तो इसलिए खवातीन टेंशन न लिया करें कि ये औरतों के खिलाफ है। मैं कैसे खिलाफ हो सकता हूँ भाई, बस ना, मैं तो हो ही नहीं सकता, बाकी डिटेल आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो आखिरी बात बस बता के बयान खत्म करता हूँ। तो मैंने जो सूरत शुरू की थी वो सूरत इसी पे शुरू की थी कि अल्लाह ने बताया कि क़यामत कायम होगी। तो सूरह वाक़िया की मैं वो आयत बताना चाह रहा था कि जिस पे मुझे बहुत यानी बहुत ही असरंगेज आए थे वो, कि अल्लाह कहते हैं कि तुम दुनिया में दुनियादारी में लग गए, तुमने दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, इन सब चीज़ों को असल समझना तुमने शुरू कर दिया, तो जब क़यामत कायम होगी ना बोलेगा यार यहाँ तो कहानी कुछ और निकली है। तो अल्लाह सूरह वाक़िया में कहते हैं, मुझसे कहेंगे नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। जब अल्लाह जहन्नम की आग में डालेंगे ना तो वो चीखेगा, वो कहेगा अल्लाह जालिम है। अल्लाह कहेंगे मैंने तुम्हें पैदा किया था, तुमने क्यों नहीं माना कि मैं दोबारा भी पैदा कर सकता हूँ? तुम क्यों कहते रहे कि मिट्टी होके खत्म हो जाएंगे तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे? सूरह जासिया है, इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान किया कि हम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि एक दिन हमें जिंदा होना है और हिसाब किताब देना है। जन्नत भी है और जहन्नम भी है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही इंसान के साथ ये, हम मज़हब को फॉलो करते हैं एज ए कल्चर। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, एज ए कल्चर नहीं, बल्कि आपने मज़हब को फॉलो करना है इसलिए कि मज़हब पे चलना मेरी निजात के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर पकड़ा जाऊंगा मैं। तो अल्लाह ने इसके कुछ दलाइल दिए। अम हसीबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाते हैं अगर क़यामत नहीं है और तुम मर के ख़त्म हो जाते हो, मैं दोबारा पैदा नहीं करूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इज्तरहुस्सय्यिआत गुनाह कर रहे हैं, कमा रहे हैं बाकायदा इरादे कर करके। एक होता है गुनाह इंसान का इरादा नहीं होता है, एक होता है भाई मैं गलत हूँ, बस उखाड़ दे क्या उखाड़ना है, मैं बुरा कर रहा हूँ। आप समझाएं ना लोगों को भाई ये काम गलत है, वो छोड़ो यार मैं कर रहा हूँ ना गलत, देखते हैं निमट लेंगे।
तो अल्लाह कहते हैं ऐसे जरी लोग वो, और जो अल्लाह पे ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, तो क्या समझते हो कि हम दोनों को एक जैसा कर देंगे? यानी अगर आखिरत का हिसाब व किताब नहीं है तो माज अल्लाह, फिर अल्लाह से बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब सबको मार के मिट्टी करके खत्म कर रहा है। हिटलर ने कितने इंसानों को मौत की घाट चढ़ाया, गैस चैम्बर में बंद कर करके सैकड़ों लोगों को एक एक साथ मारता था, जलती हुई कड़ाइयों में फेंक देता जिंदा आदमी को। उसका अंजाम क्या हुआ? एक गोली उसने यहाँ मारी, खत्म। तो क्या ये सजा मिल गई उसको? वो तो वैसे ही मरना था थोड़े दिनों में उसने। यानी खुदा पे कितना बड़ा इल्जाम है। हम मर के मिट्टी होके खत्म हो गए, बस फिनिश, कहानी क्या हो गई? खत्म। ना ना ना, अल्लाह कहते हैं ये कैसे गुमान रखते हो मेरे बारे में? सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, कि जैसे तुम्हारी जिंदगी एक जैसी है, मौत भी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी तो एक ही जैसी है ना सबकी। आप अच्छा करो बुरा करो, मिलता किसका है? नसीब का। बाज़ दफा बुरे को ज्यादा मिल रहा है, अच्छे को कम मिल रहा है, ईमानदार को कम मिल रहा है, बेईमान को ज्यादा। लोग कहते हैं लेकिन इज्जत तो जाती है ना बेईमानी से, पैसा तो आ जाता है। तो भाई किस खुशफहमी में हो? बाज दफा ईमानदार बेइज्जत हो जाता है और बेईमान दबा के तरक्की करता है। वो ईमानदारी पे तकरीरें कर रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम देख रहे हैं सुबह बेईमान लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं और ईमानदारी के फजाइल सुना रहे होते हैं। बेहया औरतें हया पे मजमून लिख रही होती हैं। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने वाले बूढ़ों के हुकूक पर कानून साजी कर रहे होते हैं। तहजीब जिनकी जिंदगियों से खत्म हो गई, वो तहजीब के ठेकेदार बने होते हैं। लोग कहते हैं तहजीब सीखनी है तो किससे सीखो? इनसे। दुनिया मेरे भाई इंसाफ की जगह नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसे कैसे अच्छे लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, बुरे लोग बरी हो जाते हैं। तो दुनिया में तो बाज दफा इज्जत मिलती है बेइज्जत लोगों को, और इज्जतदार लोग बेइज्जत हो जाते हैं। तो इसी बात को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि इंसान तुझे हो गया है। तू कह रहा है कि जी डार्विन ने चूंकि नहीं कहा कि मौत के बाद जिंदगी है, साइंसदान नहीं कह रहे, अमेरिका नहीं कह रहे, जापान के साइंटिस्ट नहीं कह रहे, फ्रांस के साइंसदान नहीं कह रहे, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर, ये तो पढ़े लिखे। ये बात कह कौन रहा है? मौलवी कह रहा है, जिसको ना 2 का टेबल आता है ना 4 का पहाड़ा आता है। ये कौन समझा रहा है हमें? मौलवी, जो ना यूनिवर्सिटी से फारिग है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना साइंटिस्ट है। वो कह रहे हैं भाई कब्र का क्या होगा? अजाब होगा। फिरौन को सुबह शाम जलाया जाता है। साइंस कहेगी तो मानेंगे हम, साइंस कहेगी तो मानेंगे हम। तो अल्लाह बता रहा है कि जिस चीज को तुमने साइंस समझा हुआ है ना, वो हरफ आखिर नहीं है। तो यहां अल्लाह ने बताया अम हसिबल्लज़ीना इजतरहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो अच्छे लोग हैं हम बुरों को उन जैसा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। साआ मा यहकुमून, साआ का लफ्ज अरबी में ताज्जुब के इजहार के लिए होता है। जब आपको किसी बात पे ताज्जुब हो तो या तो वो अच्छी बात होगी या वो बुरी बात होगी। अच्छी बात पे इंग्लिश में कहते हैं वेल डन, उर्दू में कहते हैं हटो बच्चों। बुरी बात पे क्या कहते हैं? ताज्जुब का सीगा ना। ताज्जुब के लिए नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है यार, कितना गंदा काम किया इसने, यार इससे ये तवक्को नहीं थी। तो अल्लाह ताला भी चूंकि हमसे हमारे मेंटल लेवल के हिसाब से बात करते हैं हमें समझाने के लिए, तो अल्लाह ने कुरान में अपने लिए ताज्जुब के सीगे इस्तेमाल की। सा नियमा का माना होता है वाह क्या खूब। जैसे कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया नियमल मौला, जो लोग अल्लाह को दोस्त बनाते हैं, क्या बेहतरीन दोस्त है अल्लाह। तुमने अल्लाह को दोस्त, फ्रेंडशिप किससे कर ली? फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी किसके पास? अल्लाह के पास, और वो एक्सेप्ट हो गई। समझते हो? तो अल्लाह फरमाते क्या बेहतरीन दोस्त बना लिया भाई तुमने। खुद अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है, क्या बेहतरीन दोस्त बना लिया। जो सारी कायनात को बनाने वाला है उससे क्या कर ली तुमने? दोस्ती। और समझ लो अल्लाह से दोस्ती दुआओं के जरिए होती है। समझता है कि नहीं समझता? जब इंसान दुआ में अल्लाह से बात करता है ना, उससे जितना अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है इसके अलावा किसी और चीज से नहीं होता। कनेक्शन दुआ के जरिए बहाल होता है। फिर उस कनेक्शन के बहाल होने के बाद कुछ काम उस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। उसमें नमाज है, तिलावत है, सदकात व खैरात है, कुर्बानी है, पैसा निकाल के इंसान खर्च करे और ये दिखाए कि अल्लाह मैं तेरी दोस्ती में मुखलिस हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि जबान से दोस्ती के दावे करूं और तेरे लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान को माल है, हत्ता कि सेहत से भी ज्यादा अजीज क्या है? पैसा।
इसलिए मेरे भाई जब तक ये रोकड़ा अल्लाह के लिए खर्च नहीं करोगे ना, अल्लाह आपकी मोहब्बत और ईमान पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए सहाबा ने सबसे ज्यादा फोकस पैसे को किया हुआ था, पैसा खर्च करो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है, सा मा यहकुमून, अगर तुम ये समझते हो कि आखिरत नहीं है तो इसका मतलब हम अच्छे बुरों को मार के बराबर कर देते हैं, हम इंसाफ नहीं करते। सा ये ताज्जुब, कितना बुरा है वो फैसला, यहकुमून, जो तुम मेरे बारे में कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कि बस ऐसे ही बना दी उसने, ये नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि, ए अल्लाह तू पैगंबरों के जरिए तो ये बात हमें समझा रहा है कि क़यामत कायम होगी, हिसाब व किताब का एक दिन मुतय्यन है, तो इस कायनात में तूने ऐसी कोई दलील क्यों पैदा नहीं की जिससे कायनात को देख के हमें पता चल जाए कि ये कायनात किसी मकसद के लिए पैदा हुई है? तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि देखो खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि, आसमानों और जमीन को अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है, कोई मकसद है। अगर हम मौत के बाद जिंदगी ना माने, इसका मतलब ये बस ऐसे ही चल रहा है, एक दिन आएगा सब क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या नतीजा, रिजल्ट क्या हुआ इसका? कोई रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, बस खत्म, अल्लाह ने बनाया था खत्म। तो अल्लाह कहते तुम ऐसा बेकार काम नहीं करते, जो खालिक है वो ऐसे ही बेकार काम क्यों कर देगा? वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, अल्लाह कहते हमने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाए। तो ये कायनात तो बनाई गई है किसी मकसद के लिए, वो मकसद कुरान इन्हीं में पिछली आयतों में बयान किया। वो मकसद क्या है? वो सूरह जासिया की आयत नंबर 13 में बयान किया। ये आयत याद कर लें, वो क्या बयान किया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सखरा अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है, लकुम तुम्हारे। इसमें दो चीजें पता चल गई, दो दावे किए अल्लाह ने, बल्कि तीन दावे। एक, ये कायनात की जो हर चीज हमारे ताबे है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुई है, इत्तेफाक से नहीं हो गई है, क्योंकि इत्तेफाक से एक ज़हीन दिमाग पैदा हो गया था तो उसने कायनात को मुसख्खर करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इंसान ने बैल को खूंटे से बांध दिया, हालांकि ताकत देखो तो बैल को चाहिए कि इंसान को खूंटे से बांधे, वो ताकत किस में ज्यादा है? बैल में है ना। साइंसदान तो कहते हैं यार ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से, चूंकि इंसान इर्तिका के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका है, बंदर अदरा पीछे रह गया, बंदर पीछे रह गया। हम थोड़ा करोड़ों साल के बाद दुम गायब होते होते हम इंसान बन गए, तो अब चूंकि हम ज़हीन ज्यादा हैं तो हम बंदरों को मुसख्खर कर लेते हैं, शेर को पिंजरे में डाल लेते हैं, और हम जमीन से बाहर निकल के चांद पे पहुंचने की बातें और मरीख पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये इत्तेफाक से जो दिमाग हमारा ऐसा बना है ना, एक्चुअली ये उसकी वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? कुरान क्या कह रहे हैं? ना 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 ना, ये ऑटोमेटिकली, ये एक्चुअली नहीं हो रहा। ये कौन कर रहा है? ये कोई जात है जिसने इन सब चीजों को तुम्हारा फर्माबरदार बना दिया है। देखो यहाँ एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट करते हैं जो मुल्हिद लोग हैं ना, वो कहते हैं चूंकि सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ती है, चूंकि आसमान से बारिश बरसती है, चूंकि खाद और मिट्टी पानी के मिलाप से नाइट्रोजन पैदा होती है, इसलिए पौधे पैदा हो जाते हैं, इसलिए इंसान भी पैदा हो गया, इसलिए एक सेल पैदा हो गया और इत्तेफाक से ये हो गया। हालांकि प्रोसेस उल्टा है। दोबारा बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं? जब उनसे बोलो ना यार ये इंसान जो है, जब हम पैदा होते हैं माँ की छातियों में दूध आ जाता है, बिल्कुल टाइम पे आया कि नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, सुबह आप लोग नाश्ता करके जाते हो, चाय पी के जाते हो, और सुबह ताज़ा दूध चाहिए आपको, दूध वाला उसी वक्त बेल बजाता है और दूध दे के जाता है। आपने बोला भाई रात का नहीं, वो फ्रिज में दूध में भी जायका नहीं रहता, तो सुबह सुबह ब्रेड वाले को बोला सुबह सुबह घर पे डबल रोटी पहुंचा देना, सुबह नाश्ते पे जाना होता है मैंने। गैस कराची में रात को गायब होती है, आपने फोन किया गैस वालों को, भाई सुबह नाश्ता कराची वालों को चाहिए, सुबह 8 बजे गैस लाजमी होनी चाहिए। अब सब चीजें टाइम पे आ रही हैं। अब इसमें दो किस्म के लोग पैदा हो जाएंगे। एक कहेंगे कि चूंकि गैस सुबह आती है 8 बजे, चूंकि दूध वाला भी सुबह ही आता है, चूंकि ब्रेड वाला भी सुबह आता है, इसलिए साहब नाश्ता भी क्या करते हैं? सुबह को करते हैं। अगर ये चीजें दोपहर को आती तो साहब का नाश्ता क्या होता? दोपहर को होता। अक्लमंद कहेगा नहीं मेरे भाई, असल में इन्होंने जाना सुबह 8 बजे होता है, इसलिए नाश्ते का इंतजाम भी इनके लिए सुबह 8 बजे किया गया है। जरूरत इनकी सुबह 8 बजे की थी, लिहाजा इनके लिए जो चीजें मुहैया की जा रही हैं वो भी सुबह 8 बजे। जो पहला फरीक था ना, थोड़ी पेचीदा बातें हो रही हैं, थोड़ा सा सिग्नल बहाल रहेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला फरीक ये कहना चाह रहा था कि इसके लिए कोई इंतजाम कर नहीं रहा,
ये ऑटोमेटिकली इंतजाम हो रहा है। ब्रेड आ जाती है, बंदा नजर नहीं आता, दीवार से कोई ब्रेड फेंक के चला जाता है। अंडों का क्रेट आता है, दीवार पे रख के चला जाता है। सुबह सुबह दूध आता है, चाय आती है, वगैरह वगैरह, नाश्ता लग जाता है। अक्लमंद कहेगा यार ये सारी चीजें, पहले मैं बेवकूफ बता दूं बेवकूफ क्या कहेगा। बेवकूफ कह रहा है कि एक्चुअली ये चूंकि ये सब खुद ब खुद हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये खुद ब खुद हो रहा है। हम कहेंगे यार सिस्टम को इतनी अकल कहाँ से आ गई कि सिस्टम ने अपने आप को मैनेज बंदे के हिसाब से कर लिया है। तो वो बेवकूफ कहता है असल में सिस्टम ने अपने आप को बंदे के हिसाब से नहीं, सिस्टम पहले बना हुआ था, बंदा उसके हिसाब से क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। तो अक्लमंद कहेगा खुदा की कसम इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है कि सिस्टम इतना खूबसूरत पहले से बना हुआ हो। उसको पता हो कि कम बगत सुबह 8 बजे ही टाइम होता है ऑफिस जाने का। सिस्टम को पहले से पता है कि बच्चा पैदा होगा तो माँ की छातियों में दूध आएगा। अब साइंसदान क्या कहेंगे जो खुदा के मुनकिर हैं, कह रहे हैं एक्चुअली चूंकि माँ की छातियों में दूध आ जाता है इसलिए बच्चे को भूख उसी वक्त लगती है। अरे पागल हो गए हो यार। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये नजरिए जहन्नम की आग का ईंधन बनाएंगे। ईंधन, इसमें नोबेल इनाम तो शायद मिल जाए आपको। यूनिवर्सिटियों में नजरिया इर्तिका और रेवोल्यूशन को पेश करके शायद कोई 100 में से 100 नंबर मिल जाए। आखिरत में खुदा ऐसी की तैसी कर देगा। अब मुल्हिद भी यहाँ यही काम कर रहे हैं। हम जब कहते हैं ना यार ये इंसान जब पैदा होता है माँ की छातियों में उसी वक्त दूध आता है, दूध भी ऐसा खानदानी कि उससे बेहतर दूध हो नहीं सकता, अब तक इजाद नहीं हो सका उससे बेहतर दूध। फिर आसमान से बारिशें बरस रही हैं, जमीन का सीना फटता है और तनावर दरख्त पैदा होता है, क्या क्या खाने को मिलता है जिससे हम जिंदा हैं। अगर ये चीजें खत्म हो जाएं, ऑक्सीजन है 23%, वो ज्यादा कम हो तो नुकसान। हर चीज बड़ी बैलेंस है, इसका मतलब कोई पैदा करने वाला है। तो मुल्हिद और एथियस्ट क्या कहेगा, असल में हर चीज बैलेंस थी तो इसलिए हम पैदा हो गए। नहीं यही बात समझ लो, हर चीज पहले से क्या थी, बैलेंस थी तो इसलिए हम पैदा हो गए। नहीं भाई खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे शादी हॉल इत्तेफाक से दूल्हा दुल्हन को खाली नजर आया तो वो उसी में चले गए। अब कोई ये कह रहा है कि यार ये शादी हॉल आपने कैसे अरेंज किया। आजकल तो शादी हॉलों पे फर्ज कर लो पाबंदी है, कहेंगे पाबंदी तो है लेकिन ये खुला हुआ था तो हम यहाँ चले गए। ऐसा थोड़ी होता है। जब इतनी बदनजमी इतने छोटे से काम में नहीं होती तो इतने बड़े बड़े काम। फिर ये दांत इधर क्यों आके लग गए मेरे मुंह में चबाने के लिए, बोलो ना। इवॉल्व हुआ वो सेल छोटा सा, तरक्की करते करते ऐसा मजेदार बन गया करोड़ों अरबों साल में कि दांत कहाँ के फिट हो गए, मुंह में के फिट हुए, हाथों में फिट नहीं हुए। 2 कैमरे आके आपकी खोपड़ी में फिट हो गए। यार ये फिटे मुंह में कहता हूँ, ये ऐसे फिट होने पर भी कोई कहता है ना कि ये खुद ही फिट हो रहे हैं, तो ऐसे फिट बोलने वाले का फिटे मुंह। यही बात है मेरे भाई, हम अपने अंदाज में कर रहे हैं और कुरान अपने अंदाज में कर रहे हैं। कुरान कह रहा है ये खुद ब खुद नहीं है, ये सब किसी ने बनाया है।